नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के बाद अब मोदी सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया है। भारत ने भूमि बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से आयात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे लगभग 770 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान प्रभावित होंगे। व्यापार अनुसंधान समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार यह कुल द्विपक्षीय आयात का लगभग 42% है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्देशों के बाद शनिवार को प्रतिबंध जारी किए। इस कदम से कई प्रमुख बांग्लादेशी उत्पाद, जिनमें रेडीमेड वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और प्लास्टिक की वस्तुएं शामिल हैं, विशिष्ट समुद्री बंदरगाहों तक सीमित हो गए हैं या उन्हें भूमि मार्गों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उदाहरण के लिए बांग्लादेशी वस्त्र, जिसकी कीमत सालाना 618 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, अब केवल कोलकाता और न्यावा सेवा बंदरगाहों के माध्यम से आयात किया जा सकता है। यह पहले के महत्वपूर्ण भूमि मार्गों के माध्यम से पहुंच को काट देता है और इससे भारत में बांग्लादेश के परिधान निर्यात को भारी नुकसान होने की उम्मीद है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्र तक पहुंच न रखने वाला एक भू आवध क्षेत्र बताया, जिसे भारतीय अधिकारियों ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी को कमजोर करने वाला माना। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि भारतीय कपड़ा कंपनियां लंबे समय से बांग्लादेशी निर्यातकों को मिल रही प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का विरोध करती रही है, जो शुल्क मुक्त चीनी कपड़ा आयात और निर्यात सब्सिडी से लाभान्वित होते हैं, जिससे उन भारतीय बाजार में 10 से 15% मूल्य लाभ मिलता है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि बंदरगाह प्रतिबंधों से कपड़ा क्षेत्र के भारतीय MSMI को मदद मिलेगी। इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के उपाध्यक्ष A शक्तिवेल ने कहा कि ये प्रतिबंध लगाना घरेलू निर्यातकों की मांग थी। शक्तिवेल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लिया गया यह एक अच्छा निर्णय है, इससे घरेलू उद्योग को लाभ होगा। यह कदम बांग्लादेश द्वारा भारतीय धागे, चावल और अन्य वस्तुओं पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के साथ साथ पिछले सहयोग से भारतीय माल के प्रस्थान पर पारागमन शुल्क लगाने के प्रतिक्रिया स्वरूप उठाया गया है। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि भले ही ढाका बीजिंग के करीब जा रहा है, लेकिन भारत को बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े पड़ोसी और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत पर धैर्य के साथ नेतृत्व करने, संवाद को खुला रखने और व्यापार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से बचने की बड़ी जिम्मेदारी है। कूटनीति और आर्थिक सहयोग के माध्यम से विश्वास का पुनर्निर्माण अभी भी संभव है। मार्च 2025 में यूनुस की चीन यात्रा के परिणाम स्वरूप 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और सहयोग समझौते हुए, जो ढाका के बीजिंग के साथ घनिष्ठ संबंधों का संकेत है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।